बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ चिकन लज़ानिया की बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगी। इसका टेस्ट बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि आप होटल्स वगैरह में खाते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन लज़ानिया बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी चिकन की फिलिंग रेडी करेंगे, जिसके लिए लेंगे हम यहाँ पर 3 टेबल स्पून ऑयल। इसमें हम 2 अदद प्याज शामिल करेंगे जिसको हमने चॉप कर लिया है। प्याज को हमने 1 से 2 मिनट तक सौते करना है, इसको हमने ब्राउन नहीं करना। प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हम इसमें लहसुन शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर लहसुन का पेस्ट लिया है, इसको भी हमने 1 से 2 मिनट तक सौते कर लेना है। लहसुन को भी हमने यहाँ पर सौते कर लिया है। अब हम इसमें चिकन का कीमा ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने 1 किलो चिकन का कीमा लिया है। चिकन के कीमे को हमने प्याज और लहसुन के साथ हल्की आंच पर 3 से 4 मिनट तक भून लेना है, जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। चिकन का कलर यहाँ पर चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं, इससे पानी भी रिलीज हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। यहाँ पर हमने 1 अदद बड़े साइज का टमाटर लिया है, जिसको हमने इस तरीके से काट लिया है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। टमाटर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे चिली गार्लिक सॉस 3 टेबल स्पून। सॉस को हमने अच्छी तरह से चिकन के साथ भून लेना है। सॉस के साथ हमने चिकन को भून लिया है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हमने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक लिया है। 1 टीस्पून हमने यहाँ पर चिली फ्लेक्स लिए हैं। हाफ टी स्पून हमने यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर लिया है। 1 टीस्पून हमने यहाँ पर ऑरिगेनो लिया है। तमाम स्पाइसेस को हमने अच्छी तरह से भून लेना है, जब तक कि इसमें पानी खुश्क ना हो जाए। चिकन में पानी तकरीबन खुश्क होने लगा है। इस पॉइंट पर हम इसमें डालेंगे 1 अदद शिमला मिर्च, जिसको हमने क्यूब्स की शेप में काट लिया है। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। शिमला मिर्च शामिल करने के बाद हम इसको कवर करके 2 से 3 मिनट तक रख देंगे हल्की आंच पर। तब तक इसमें पानी भी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाएगा और कीमा भी इसमें अच्छी तरह से पक जाएगा। 3 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको खोल कर चेक कर लेते हैं। पानी इसमें खुश्क हो चुका है, कीमा इसमें गल चुका है। अब हम इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसको एक बाउल में निकालेंगे। साथ ही हम बनाएंगे व्हाइट सॉस। व्हाइट सॉस बनाने के लिए लिया है हमने यहाँ पर 3 टेबल स्पून मक्खन। मक्खन को हमने यहाँ पर मेल्ट कर लेना है। मक्खन को हमने यहाँ पर मेल्ट कर लिया है। इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून मैदा। मैदे को हमने बिल्कुल ही हल्की आंच पर मक्खन के साथ भून लेना है, ताकि मैदे का जो कच्चापन होता है वो इसमें खत्म हो जाए। मैदे को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें दूध डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध शामिल करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पर हमने 1.5 गिलास के बराबर दूध लिया है। दूध ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, ताकि इसमें गुठलियां ना बने। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। 1 टीस्पून के बराबर यहाँ पर हमने नमक लिया है। 1 टीस्पून हमने यहाँ पर सफ़ेद मिर्च ली है। इसको हम चलाते रहेंगे जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। व्हाइट सॉस को यहाँ पर गाढ़ा होने में 2 मिनट लगे हैं। कुछ इस कंसिस्टेंसी में आपने सॉस रेडी कर लेना है। फ्लेम हम ऑफ कर लेंगे और इसको एक बाउल में डालकर ठंडा कर लेंगे। अब हम लजानिया शीट्स को बॉईल करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर पानी लिया है, उसको बॉईल कर लिया है। इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून नमक। नमक डालने के बाद हम इसमें लजानिया शीट्स को रखते जाएंगे। एक साथ हमने नहीं डालनी, एक एक करके अलग अलग जगह पे हमने इसको डालना है। शीट्स को डालने के बाद हम आहिस्ता आहिस्ता इसको एक दूसरे से अलग कर देंगे, ताकि ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी ना चिपके। इसको हम फिक्स 7 मिनट देंगे, इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं देना। 80% हमने इसको कुक करना है, बाकी ये बेकिंग में पक जाएगा। शीट्स को बॉयल होने में यहाँ पर 5 मिनट लगे हैं। इसको हम साथ साथ चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं
ये 80% कुक हो चुकी हैं। इसको हम एक छन्नी में निकाल लेंगे और ठंडे पानी से इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। इसको हमने गर्म नहीं रहने देना। शीट्स को हमने ड्रेन करके ठंडा कर दिया है। अब हम इसको सेट करके रख देंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर एक अदद खुला सा बर्तन लिया है। इसको हमने ऑयली कर लेना है। इसको आपने सेट करके लाजमी रखना है, नहीं तो अगर ये ठंडी हो जाएंगी तो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी और आपसे हैंडल नहीं हो पाएंगी। इस तरीके से हमने एक एक करके शीट रख देनी है। एक बार फिर हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। शीट्स को हमने सेट करके रख लिया है। स्टफिंग हमने रेडी कर ली है। वाइट सॉस भी हमने रेडी कर लिया है। अब हम लसानिया असेंबल करेंगे। लसानिया असेंबल करने के लिए हमने यहाँ पर माइक्रोवेव बर्तन लिया है। आप कांच का बर्तन ले सकते हैं, शीशे का बर्तन ले सकते हैं। इसको हमने ऑयली कर लेना है। ऑयली करने के बाद हम इसमें वाइट सॉस डालेंगे। इस तरह से हमने इसमें वाइट सॉस की बारीक सी लेयर लगा लेनी है। इसके बाद हम इसके ऊपर लसानिया की शीट्स रखेंगे। इसके ऊपर हम चिकन का कीमा डालेंगे, जो कि हमने स्टार्ट में रेडी कर दिया था। इस तरीके से हमने इसकी लेयर लगा लेनी है। चिकन की लेयर लगाने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे वाइट सॉस। व्हाइट सॉस डालने के बाद अब हम इसके ऊपर चीज़ की लेयर लगाएंगे। यहाँ पर हमने मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ ली है। थोड़ा सा ऑरिगेनो इसके ऊपर डालेंगे। व्हाइट सॉस डालेंगे। लसानिया शीट्स की हम यहाँ पर एक और लेयर लगाएंगे। एक बार फिर से हम इसके ऊपर चिकन की लेयर लगाएंगे। कीमे की लेयर लगाने के बाद उसके ऊपर हमने व्हाइट सॉस डाला है। अब हम इसके ऊपर दोबारा से चीज़ डालेंगे। चीज़ हमने यहाँ पर मोज़रेला और चेडर चीज़ मिक्स करके यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा चीज़ी बनेगा और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। ऊपर से हमने इसको चीज़ के साथ बिल्कुल ही कवर कर लेना है। लसानिया हमने असेंबल कर लिया है। अब हम इसको गार्निश करेंगे। गार्निश करने के लिए हमने यहाँ पर ऑलिव्स लिए हैं। वैसे तो लसानिया को ओवन वगैरह में बेक किया जाता है, लेकिन मैं इसको इलेक्ट्रिक तंदूर में बेक करूंगी, जो कि बहुत ही इजीली इस्तेमाल हो सकता है। इसके ऊपर आप पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, बेकिंग भी कर सकते हैं, चपाती वगैरह भी बना सकते हैं। एक तो ये वज़न में बहुत कम है, और दूसरी जो इसकी बात है, आप इसको कहीं भी किसी भी जगह पर रख के ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही कम वक्त में ये आपको चीज़ें बेक करके देगा। इस इलेक्ट्रिक तंदूर को यूज़ करने का तरीका ये है कि जब भी आप इसमें नान बनाते हैं या पिज़्ज़ा बनाते हैं, तो इसका जो अंदर वाला पोर्शन है, इस जगह पे आपने फॉइलिंग पेपर का यूज़ करना है। उसकी मदद से जो आप नान बनाएंगे या पिज़्ज़ा बनाएंगे तो वो जलेगा भी नहीं, ख़राब भी नहीं होगा और वो बहुत ही परफेक्टली कुक हो जाएगा। हम यहाँ पर लसानिया बेक कर रहे हैं, इसलिए हमें फॉइलिंग पेपर डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार चिकन लसानिया हमने रेडी कर लिया है। इसको इलेक्ट्रिक तंदूर में बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट चाहिए थे। अगर आप इसको गैस वाले ओवन में बनाते या बिजली वाले ओवन में बनाते तो आपको 30 से 35 मिनट लग जाते। बहुत ही मज़ेदार चिकन लसानिया तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन तंदूरी टिक्का, जो कि हम पैन में बनाएंगे, जिसके लिए हमें ना तो पतीले की ज़रूरत है और ना ही ओवन की। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तंदूरी चिकन टिक्का बनाने के लिए हमने यहाँ पर लेग पीस लिए हैं। इसके साथ आप देख सकते हैं थाई का पार्ट भी मौजूद है, जो कि बहुत ही जूसी होता है और इसका जो तंदूरी टिक्का बनता है वो बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें कट्स लगा लेते हैं। कट्स इसमें जो है तो हमने गहरी लगाने हैं, ताकि जो स्पाइसेस हम इसमें शामिल करेंगे वो इसमें अच्छे से जज़्ब हो जाएं। इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी इसमें कट्स लगा लेंगे।
इसी तरीके से हम दूसरे पीस में कट्स लगा लेंगे। कट्स हमने लगा लिए हैं, अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पर 4 टेबलस्पून दही। दही हमने यहाँ पर गाढ़ा यूज़ किया है। दही डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। चूँकि तंदूरी टिक्का स्पाइसी होता है, इसलिए हम इसमें 2-3 किस्म की मिर्ची का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें सबसे लाजमी हरी मिर्च है। अब हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च के पेस्ट को दही में शामिल कर लेंगे। अब हम इसमें मज़ीद स्पाइसेस ऐड करते हैं। स्पाइसेस में मैं यहाँ पर लूँगी कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून। चूँकि कश्मीरी लाल मिर्च तेज़ नहीं होती, इसलिए हम इसको कलर के लिए यूज़ कर रहे हैं, और कलर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको 1 टीस्पून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, धनिया हमने यहाँ पर लिया है पिसा हुआ 1 टीस्पून, नमक लेंगे हम 1 टीस्पून, या आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून में लूँगी यहाँ पर ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून लूँगी मैं यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर, और हाफ़ टी स्पून लूँगी मैं यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1/4 टीस्पून कचरी पाउडर। अगर आपके पास पपीता है तो आप पपीते का पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। कचरी पाउडर जो है तो पपीते का नेमल बदल है। ये हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम तंदूरी चिकन टिक्का बना रहे हैं, इसलिए हम इसको ओवन में नहीं बना रहे, स्टीम में नहीं बना रहे, इसको हम पैन में बना रहे हैं। तो इसको हमने अच्छे से टेंडराइज़ करने के लिए कचरी पाउडर यूज़ किया है। अगर इसके बजाय आप तंदूरी चिकन मसाला यूज़ करेंगे, जो कि आपको बाज़ार से इजीली पैकेट में मिल जाएगा, तो उसमें ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, इसलिए आपको तमाम चीज़ें उसमें मिल जाएंगी। लेकिन जो घर का मसाला होता है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी फूड कलर। यहाँ पर मैंने लिया है रेड फूड कलर, 1 पिंच के बराबर मैंने यहाँ पर रेड फूड कलर लिया है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ना डालें, क्योंकि हमने इसमें जो कश्मीरी लाल मिर्च डाली है उससे भी इसका बहुत ही खूबसूरत से कलर आएगा। मैं इसको मज़ीद कलर देने के लिए इसमें रेड फूड कलर डाल रही हूँ। तमाम स्पाइसेस को हमने दही के साथ मिक्स कर लेना है। तमाम स्पाइसेस को मिक्स करने के बाद लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ लेमन जूस। 3 टेबलस्पून हम इसमें लेमन जूस डालेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें लेग पीसेस डाल लेंगे, एक एक करके हम इसमें डालेंगे, और मसाले को हमने कट्स में अच्छे से लगा लेना है। इसी तरीके से हमने बाकी के पीसेस को भी मसाला लगा लेना है। चिकन को हमने अच्छे से मसाला लगा लिया है। अब हम इसको मैरिनेट करने के लिए 5 से 6 घंटे के लिए रख देंगे, या अगर आप इसको ओवरनाइट करें तो वो सबसे अच्छा है। इसको हमने कवर करके फ्रिज में रख देना है। 5 घंटे हो गए हैं, चिकन को हमने मैरिनेट करके रख दिया था। अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसको हमने डीप फ्राई नहीं करना, इसको हमने शैलो फ्राई करना है और पैन पे बनाना है। ये आप देख सकते हैं, जब हमने इसको मैरिनेट किया है तो मसाला जो है तो चिकन के साथ रह गया है और पानी उससे बिल्कुल अलग ही हो गया है। अगर आप फ़ौरन ही इसको बनाएंगे तो ये टेस्ट आपको बहुत ही कम मिलेगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तंदूरी चिकन बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पर 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल डालने के बाद हमने इसको अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। पैन में हमने एक टाइम पे बहुत सारा चिकन एक साथ नहीं डाल लेना, इसको हमने स्पेस देना है ताकि ये अच्छे से पक जाए। और फ्लेम हमने इसके नीचे हाई रखी है ताकि इसमें जो पानी है, इसका जो मॉइस्चर है वो खुश्क हो जाए। अगर हम इसके नीचे फ्लेम स्लो रखेंगे और बहुत सारा चिकन एक साथ डाल देंगे तो इसमें एक शोरबा बन जाएगा और ये शोरबे में चिकन पक जाएगी। इसलिए हमने इसमें स्टार्ट में जो है तो इसके नीचे फ्लेम हाई रखनी है ताकि जो इसका मॉइस्चर है वो खुश्क हो जाए। चिकन को हमने एक साइड से 4 से 5 मिनट लिए हैं मीडियम फ्लेम पर।
अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये आप देख सकते हैं इसका कितना ही खूबसूरत कलर आया है। पहले हमने गोश्त वाली साइड ऊपर रखी है क्योंकि वो जो है तो आसानी से कम वक्त में गल जाती है, और जो हड्डी वाला साइड होता है उसको हमने पलट के अभी रखा है। इसको हम 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर इसी तरीके से रोस्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको दम पर रख देंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको पलट कर देखेंगे। ये आप देख सकते हैं दूसरी साइड से भी ये सुर्ख हो चुका है। इस तरीके से हम इसको भी चेक करेंगे। ये भी सुर्ख हो चुका है। अब हम इसको पलट कर रख देंगे। दोनों साइड से सुर्ख कर लेने के बाद अब हम इसको कवर करके रख देंगे 6 से 7 मिनट के लिए, ताकि चिकन अंदर तक अच्छे से गल जाए। 7 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको खोल कर चेक कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। अब हम इसको पलट देंगे। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर आया है और खुशबू भी इसकी बहुत ही लाजवाब है। दूसरे साइड से हम इसको 2 से 3 मिनट तक सुर्ख कर लेंगे ताकि इसका खूबसूरत सा कलर आ जाए। ये आप देख सकते हैं चिकन इसमें ऑलरेडी अच्छे से गल चुकी है और बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट और जूसी है। एक्स्ट्रा जो 2 पीस थे हमने उसको साथ दूसरे पैन में रोस्ट कर लिए। इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा कलर देंगे। चिकन इसमें अच्छे से गल चुकी है, इसका हम कलर देंगे। ये आप देख सकते हैं इसका भी बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। फ्लेम हम इसके नीचे ऑफ कर लेंगे और लास्ट में हम इसको टिक्के का फ्लेवर देने के लिए कोयले का धुआं देंगे। यहाँ पर हमने फॉइलिंग पेपर लिया है, 1 अदद हमने यहाँ पर कोयले लिए है। इसको हमने अच्छे से दहका दिया है। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और कवर करके 1 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि कोयले का फ्लेवर अच्छे से चिकन में आ जाए। 1 मिनट हो गया है। अब हम इसको खोल लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू है। कोयले को हम इसमें से निकाल लेंगे। 1 मिनट से ज़्यादा आपने इसको नहीं देना। तंदूरी चिकन तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही यमी, बहुत ही ज़बरदस्त तंदूरी चिकन टिक्का तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।